नमस्कार, मैं आरके शाह स्वागत करता हूं टॉपर्स एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म टॉपर्स योद्धा पर। जैसा कि हमने वादा किया था इससे पहले वाले वीडियो में मैं कि आपको प्रश्न उत्तर कराऊंगा बातचीत अध्याय 1 का। तो हाजिर हूं प्रश्नोत्तर के साथ। चलिए, जैसा कि दोस्तों आपको पता है हमारी टॉपर्स एकेडमी यूट्यूब के माध्यम से फ्री क्रैश कोर्स करा रही है 12th के विद्यार्थियों के लिए। यहां आप देख सकते हैं क्लास 12 का साइंस के फ्री क्रैश कोर्स जो लाइव रहेगा, रिकॉर्डेड वीडियोस होंगे, नोट्स दिए जाएंगे। नोट्स के लिए आप हमारे V&P टॉपर्स एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर भी जा सकते हैं, सारे पीडीएफ आपको वहां से मिल जाएंगे। चलिए, इतने सारे फैकल्टीज जैसा कि आप देख रहे हैं, अभी हमारे इतने सारे फैकल्टीज सभी एक एक सब्जेक्ट के दो फैकल्टीज हैं, एक से एक महारथी है। और आप देख भी रहे हैं, इससे पहले भी बहुत सारे वीडियोस आपने देखा है, आज भी देखेंगे, आप कल भी देखेंगे। सिर्फ देखेंगे ही नहीं ना सर, शेयर भी करना है। सिर्फ आप ही को इसका फायदा नहीं उठाना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा तब मिलेगा जब आप इसे शेयर करेंगे। तो चलिए अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। प्रश्न संख्या 1, यह हमारे बातचीत का वैसे प्रश्न आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो बार बार पूछता है, जो बोर्ड के एग्जाम में लगातार रिपीट होने वाले क्वेश्चंस हैं, हम उन्हें डिस्कस करेंगे। पहला प्रश्न है, अगर हम में वाक शक्ति ना होती तो क्या होता। असल में यहां होता, अगर हम में वाक शक्ति ना होती तो क्या होता। अगर हम में वाक शक्ति ना होती तो क्या होता। अगर हम में वाक शक्ति ना होती तो क्या होता। वाक शक्ति क्या होता है, ऑलरेडी जब हम लोगों ने पढ़ा था तो हमने बताया था आपको कि वाक शक्ति का मतलब होता है बोलने की क्षमता, बोलने की शक्ति। चलिए, अगर हम में वाक शक्ति ना होती तो, अगर हम में वाक शक्ति ना होती तो पूरी पृथ्वी ही गूंगी हो जाती। अब बोलने की शक्ति है ही ना, तो पृथ्वी तो गूंगी हो ही जाएगी ना साहब। चलिए, सब लोग लूंज पूंज से हो मानो कोने में बैठा दिए गए होते, ना कुछ कहते ना कुछ सुनते। अब जब बोलिएगा ही नहीं तो कोई अगला सुनेगा कैसे। अब बताइए, यह रहा हमारा पहला प्रश्न। और ये बार बार पूछता है, प्रत्येक 2 साल के बाद इसे रिपीट करता है, इसलिए हमने इसे सबसे पहले, आप लोग चाहें तो इसे VVI में लगा सकते हैं और इसका पीडीएफ आपको V&P VP टॉपर्स एकेडमी नाम से टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम पे मिल जाएगा, आप वहां से इसके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, इसके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और चाहे तो यहां से लिख भी सकते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है, बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन के क्या विचार हैं। बेन जॉनसन और एडिसन के क्या विचार हैं। बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन के क्या विचार हैं। देखिए, बेन जॉनसन और एडिसन ये बहुत बड़े विद्वान हैं, इन्होंने बड़ी बेहतरीन बातें कही हैं जिसे पूरा विश्व मानता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बातचीत के संबंध में 2 विद्वान बेन जॉनसन एवं एडिसन के निम्नलिखित विचार हैं। देखिए, यह प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रश्न में भी पूछता है, विषयनिष्ठ प्रश्न में भी पूछता है, आई मीन ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है और सब्जेक्टिव में भी पूछता है। तो इसे बढ़िया से समझेंगे। याद कर लीजिए, बेन जॉनसन और एडिसन ये 2 विद्वान अक्सर पूछे जाते हैं। बातचीत के संबंध में 2 विद्वान बेन जॉनसन एवं एडिसन के निम्नलिखित विचार है। बेन जॉनसन कहते हैं कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। जैसा कि हम लोग कल भी पढ़ रहे थे, मैंने बताया था आपको कि पहले जब तक आप चुप रहते हैं तब तक तो आप चुप रहते हैं। अब बाहरी वेशभूषा से क्या पता चलेगा। अब बाहर से किसी भी पुस्तक को आप जज कैसे कर सकते हैं।
अब मान लीजिए आप वीडियो के हमारा थंबनेल आता है, डल जाती चैनल्स पे, आपके पास भी किसी माध्यम से पहुंच जाता है शेयर से, अब थंबनेल से आप जज कीजिएगा तो मजा तो आएगा नहीं। पहले उसको चलाइए, थोड़ा सा देखिए, देखिए अभी तक फिर आप लोग शेयर भी नहीं किए, बताइए। शेयर तो कर दीजिए, बाकी लोग को भी देखने दीजिए, है कि नहीं? शेयर कीजिए, बाकी लोगों को भी देखने दीजिए, पूरी वीडियोस को देखिए, उसमें आपको जो महसूस होता है लाइक कीजिए, कमेंट्स में लिख दीजिए, उससे हमें और अच्छा वीडियो बनाने का आपके यहां से हौसला अफजाई होगी और इससे बेहतर कंटेंट आपके लिए लगातार लाते रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एडिसन का मत है कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में हो सकती है, और बात तो सही है, दो व्यक्ति ही दिल खोल के बात कर सकते हैं साहब, क्योंकि कोई तीसरा आ जाता है ना, बात बहुत दूर तक चली जाती है, पता ही ना चलता है, उसका बात का जो मूल भाव होता है वो खत्म हो जाता है, पहला मैटर हो जाता है। दूसरा कि जब दो से ज्यादा लोग रहेंगे वहां आप फॉर्मल बात कर ही नहीं सकते, मैंने कल भी बताया था। ये सारी चीजें डिस्कस करके आपको इसलिए बताई जा रही है कि ये बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न है, आप बढ़िया से इसे समझ लें, अपनी भाषा में भी आप लिख सकते हैं। चलिए, एडिसन का मत है कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्ति में हो सकती है, जिसका तात्पर्य हुआ कि जब दो व्यक्ति बातचीत करते हैं तभी दिल खोल के बात करते हैं। दो लोग बात करेंगे, दिल खोल के बात करेंगे, दो से ज्यादा हुए तो बात फिर इधर की उधर हो जाती है, अर्थ का अनर्थ भी बन सकता है। दोस्तों, जब तीन हुए तो बात बहुत दूर तक चली जाती है, जहां नहीं जाना चाहिए वहां भी बात पहुंच जाती है। ठीक है, ये हमारा प्रश्न 2 था। चलिए प्रश्न 3 की तरफ चलते हैं। उससे पहले कृपया करके हमारे वीडियोस को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में लाइक करें, कमेंट्स में बताएं इसमें आपको और क्या चाहिए होगा, कोई सब्जेक्ट्स जो आप डिमांड कर रहे हो रिपीट चले तो रिपीट भी चलाया जाएगा। हमारे फैकल्टीज आपके लिए लाइव भी आते हैं, वो लाइव भी आते रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का अर्थ होता है बोलने की कला। अब देखिए, साधारण सी बात है भाई, लोग तो सीधा सीधा जज कर लेते हैं, अब बोलने में कला की क्या जरूरत है? लोग तो समझते हैं कि 2.5 साल का होता है बच्चा तो बोलना सीख जाता है। हाँ, सही बात है, हम सहमत है आपकी बात से कि बच्चा जब 2.5 साल का हो जाता है तो बोलना सीख जाता है, लेकिन कब बोलना है, क्या बोलना है, कितना बोलना है और किससे क्या बोलना है, यह सीखने में साहब पूरी उम्र चली जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेखक के अनुसार यूरोप के लोगों में बात करने का हुनर है। अब इसका मतलब यह नहीं कह दीजिएगा कि हम लोग को बात करने नहीं आता है। अरे उनके कहने का तात्पर्य है कि वहां के जो लोग होते हैं, यूरोप के जो लोग होते हैं, वो बोलने के लिए उनका इस तरीके का प्रशिक्षण होता है, वो बेहतरीन बोल सकते हैं, ऐसा उनका कहना है। चलिए, इसकी पूर्ण शोभा काव्य कला प्रवीण विद्वान मंडली, ये भारी भरकम हिंदी है, मैं समझाता हूं। काव्य कला क्या होती है? अब सबसे पहले आप में अगर भाषा ही बेहतरीन ना हो, आप में भाषा ही बेहतरीन ना हो तो फिर काव्य आप कैसे कर सकते हैं, कविता कैसे लिख सकते हैं, चाहे कोई भी बात को आप कैसे व्यक्त कर सकते हैं? आपने कई दफा देखा होगा, हम कुछ कहते हैं, हमारा लहजा उस तरीके का नहीं रहता या हमारे शब्दों का चयन उस तरीके का नहीं रहता, तो इसका इंप्रेशन निगेटिव पड़ता है। सामने वाला को हम कहते कुछ और है, वो समझ कुछ और लेता है। इसीलिए जैसी बातें हम कहें, हमारे शब्द का चयन भी वैसा होना चाहिए, हमारा लहजा भी वैसा होना चाहिए। उसे ही हम आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं, बोलने की कला कहते हैं। और यहां तो काव्य कला की बात हो रही है। कविता की सुंदरता आपके भाषा शैली में है, आपके शब्दों के चयन में है, आपके उपमा अलंकार में है। तो ये हो गया काव्य कला प्रवीण। प्रवीण का मतलब होता है स्किल्ड, कौशल पूर्ण, मतलब जिसको पूरी तरह से प्रशिक्षण मिल चुका हो कि कहां पे क्या बोलना है, कैसे बोलना है, उन्हें हम प्रवीण कहेंगे। विद्वान मंडली आप समझ गए होंगे। विद्वान का मतलब होता है स्कॉलर, जिनके पास बहुत बुद्धि है, बहुत ज्ञान है, और मंडली का मतलब होता है समूह, अर्थात विद्वानों के समूह में अगर आप बोल रहे हो तो आप में बोलने की हुनर होनी चाहिए। तब देखिए,
आवाज अगर तेज रही, आवाज अगर तेज रही तो कुछ लोग सुनेंगे, आवाज अगर तेज रही तो कुछ लोग सुनेंगे, लेकिन बात अगर बड़ी रही तो सभी लोग सुनेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। काव्य कला प्रोडीन विद्वान मंडली में है, वे बातों को तोल तोल कर बोलते हैं। अब बातों को तोल तोल कर, अब तराजू पर थोड़े बात को तोलिएगा। अरे भाई, बातों को तोल तोल कर बोलने का तात्पर्य होता है कि पहले सोचिए, समझिए, उसके परिणाम को सोच लीजिए, तब बोलिए। अब ऐसा नहीं है कि सोचने में बहुत टाइम लग जाता है, बहुत टाइम नहीं लगता है सर, बहुत टाइम नहीं लगता है सोचने में। हमारा दिमाग की जो कैपेसिटी है बड़े बड़े हार्ड डिस्क से ज्यादा की है, वो टीबी में है, टेराबाइट में है, क्या है भगवान जाने, अनंत है, तो वो तुरंत सोच लेता है, स्पीड भी बहुत स्पीड है उसका, जल्दी ही सोच लेता है। तो सोच के ही बोलना चाहिए, सही रहता है, ताकि सुनने वाले के कानों को सुख मिले। अब बोलने के लिए तो कुछ भी बोला जा सकता है, लेकिन वैसा बोलिए कि सुनने वाले को अच्छा लगे। ये होता है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। अब एक छोटा सा एग्जांपल आपको बता देता हूं। जैसे एक व्यक्ति को माइक मिल जाए, वो स्पीच दे रहा हो, स्पीच समझते हैं ना, भाषण दे रहा हो, मिल जाता है और कुछ भी बोलना शुरू करे, तो क्या होगा इसका परिणाम? परिणाम ये होगा कि लोग उनके बारे में गलत सलत बोलेंगे, उन्होंने ऐसा कह दिया, उनको नहीं कहना चाहिए, उन्होंने ऐसे कर दिया। लेकिन जो वाक्य प्रवीण होते हैं, जो जिनमें ट्रेनिंग होती है, बेहतर तरीके का प्रशिक्षण होता है, उनमें आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन होता है। बोलना भी एक कला है सर, बोलना भी एक कला है। और यही चीज हमारे इस बातचीत नामक पाठ में बताया गया था, जिसे बालकृष्ण भट्ट ने लिखा। हम लोगों ने पढ़ा है इससे पहले, तो इसे बेहतर तरीके से आपको याद करनी होगी, क्योंकि एग्जाम में ये हर बार रिपीट होता है। तो दोस्तों, आज की मेरी क्लास यहीं तक थी। आगे आप इसे कृपया करके शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं, ऑनलाइन शेयर करें। हमारे आस पड़ोस के लोग, मैं चेहरा कला, हमारे VNP टॉपर्स अकेडमी का ऑफलाइन क्लासेस भी चलता है, क्रैश कोर्स चलता है, 12th की क्लास चलती है, कंपटीशन की क्लास चलती है। तो आप हमसे डायरेक्ट ऑफलाइन भी जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।